एक घने जंगल के किनारे राधा और उसकी छोटी बहन सोनिया रहती थीं। दोनों बहुत गरीब थीं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा था। उनके पास एक गाय थी जिसका वे अपने परिवार की तरह ख्याल रखती थीं। हर दिन राधा जंगल से घास और लकड़ियां लाती थी, जबकि सोनिया घर और गाय की देखभाल करती थी। एक दिन जंगल में एक जादुई तोता पेड़ की डाल पर बैठा दोनों बहनों को देख रहा था। उनकी मेहनत और दयालुता देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। वाह, ये दोनों बहनें कितनी मेहनती और दयालु हैं। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी ये अपनी गाय का इतना ख्याल रखती हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर जादुई तोते ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और खुद को एक सुंदर गाय में बदल लिया। अगले दिन जब राधा और सोनिया जंगल के रास्ते से गुजर रही थीं, तब उन्हें एक कमजोर गाय दिखाई दी। राधा और सोनिया को देखकर गाय ने कमजोर और दुखी आवाज में कहा, कृपया मेरी मदद करो। मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है। मैं जंगल में अकेली भटक रही हूँ। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओ और थोड़ा खाना दे दो तो मेरी जान बच सकती है। तुम चिंता मत करो, आज से तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। राधा की बात सुनकर सोनिया भी मुस्कुरा दी। दोनों बहनें गाय को अपने घर ले आईं। उन्होंने उसे घास खिलाई, पानी पिलाया और आराम करने की जगह दी। कुछ दिनों बाद गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक शाम उसने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। राधा और सोनिया को देखकर गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना एक बड़ा रहस्य बताऊं। रहस्य? कैसा रहस्य? सोनिया की उत्सुकता देखकर गाय ने धीरे से कहा, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ। तुम्हारी अच्छाई से खुश होकर मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब से मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सको। सच में? यह तो हमारे लिए किसी सपने जैसा है। राधा की बात सुनकर गाय मुस्कुराई। उस दिन के बाद गाय बहुत ज्यादा दूध देने लगी। दोनों बहनों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। गांव की एक बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। उसे दोनों बहनों की खुशी से जलन होने लगी। ये दोनों पहले गरीब थीं, आखिर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गईं? मुझे इसका राज पता लगाना होगा। एक दिन बूढ़ी औरत ने छिपकर गाय को दोनों बहनों से बात करते हुए सुन लिया। सारा सच जानकर बूढ़ी औरत ने मन ही मन बुरी योजना बनाई। अगर यह जादुई गाय नहीं रहेगी तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद राधा गाय को जंगल में चराने ले गई। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठी और उसे नींद आ गई। जब राधा की आंख खुली तो उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई दी। घबरा कर उठी, राधा ने देखा कि गाय जमीन पर पड़ी हुई है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारी प्यारी गाय हमें छोड़कर नहीं जा सकती। रोती हुई राधा घर पहुंची और उसने सारी बात सोनिया को बताई। चलो जल्दी जंगल चलते हैं, हमें अपनी गाय के पास जाना होगा। दोनों बहनें भागती हुई जंगल पहुंची और गाय के पास बैठकर रोने लगी। उसी समय पेड़ की एक शाखा पर एक तोता आकर बैठ गया। दोनों बहनों को रोता देखकर तोते ने प्यार से कहा, राधा, सोनिया, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तोते की बात सुनकर दोनों बहनें आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं। तुम कौन हो और हमारी मदद कैसे कर सकते हो? राधा का सवाल सुनकर तोते ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने हाथों में उठा लो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे ही राधा ने तोते को अपने हाथों में उठाया, चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों में तोता फिर से जादुई गाय में बदल गया। दोनों बहनों की हैरानी देखकर जादुई गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जादुई हूँ। उस बूढ़ी औरत ने मुझे
नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी जादुई शक्ति ने मुझे बचा लिया। गाय की बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद राधा, सोनिया और जादुई गाय खुशी खुशी रहने लगी। उनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और पूरे गांव में उनकी दयालुता की मिसाल दी जाने लगी।